Hello everyone. Today we will solve exercise 16A क्लास 10 RS अग्रवाल मैथ। मैं RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम 16A के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ सर्किल, है ना, या एरिया रिलेटेड सर्किल। जो RS अग्रवाल की बुक में नाम दे रखा है वो एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16A। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर दे रखा है यूज 20 पाई इक्वल टू 22/7, है ना। जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है वह हम 22/7 यूज करेंगे, अदरवाइज गिवन होगी 3.14 तो उसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 39.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है और एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, circumference of a circle 39.6 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22.7 इंटू आर, इसकी वैल्यू कल दे रखी है 39.6। तो इससे आर की वैल्यू निकाल लो। रेडियस कैसे निकलेगी, 39.6, 7 ऊपर जाएगा जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, 2 एंड 22 अपॉन बन जाएंगे, 2 इंटू 22। ओके, देखो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 से इसे कैंसिल कर लें, 11 3 जा 33, 6 बोरो पॉइंट है, पॉइंट डालो 6 6 30 सॉरी 66 और 11 6 जा 36, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36 होते हैं, पॉइंट है तो पॉइंट 9 बार कैंसिल हो गया। तो रेडियस निकला ही 7 9 जा 63 और 1 प्लेस का डेसिमल, तो ये रेडियस निकला ही हमें, रेडियस ऑफ सर्किल इज 6.3। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल के लिए हमें रेडियस ही चाहिए होती, वो दे रखी है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर की वैल्यू 6.3, तो 6.3 इंटू 6.3, 7 1 जा 7 और 7 से 0.9 बार ये कैंसिल हो गया। ओके, अब मैं वीडियो पॉज करके तीनों का मल्टीपल करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया। ओके, तो ये मैंने मल्टीपल कर लिया और ये आ गया 124.74 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वो कुछ भी लियो उससे कोई फर्क नहीं। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। उसका रिवर्स है, उसमें सर्कमफ्रेंस दे रखा था, एरिया पूछा था, यहाँ एरिया गिवन है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल इज गिवन 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो ये हमें दे रखा है 98.56। तो इससे रेडियस निकाल लो। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करें, 98.56 इंटू 7/22, क्रॉस मल्टीपल कर लिया हमने। देखें 11 से शायद कैंसिल होना ही चाहिए, देखते हैं। 11 2 जा 22, 11 से कैंसिल करें, 11 8 जा 88, 10 कैरी जाएगा, 10 पॉइंट तो पॉइंट आ जाएगा, चलो 10 इधर चला गया, 105 हो गया है, 105 और 11 9 जा 99, 6 बचा, 11 6 जा 66। अब ये 2 से कैंसिल करना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, है ना, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4.48 इंटू 7। जब यहाँ 7 है तो स्क्वायर है तो शायद पॉसिबल होती है 7 एक और आए, तो इसको 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 6 जा 42, 7 4 जा, हाँ तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए, 7 6 जा 42, ठीक है ना, और क्या बचा 2 कैरी 2 8, तो 7 4 जा 28, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने,
क्या गड़बड़ करा है, कहीं मिस्टेक करिए, कुछ तो है। अच्छा हाँ, यहाँ डेसिमल पहले आना है, वो 7 ना, 7 का डिवाइड करेंगे इसी गड़बड़ करेंगे मगर, क्योंकि स्क्वायर रूट बाहर आना चाहिए। चलो नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 0.64 इंटू 7, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.8 होगा। और अगर उसको डेसिमल से आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा आप जानते हो डेसिमल हटा के नीचे 2 जीरो उड़ा सकते हैं, ये तो आप जानते हो। और 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8 और 7 इंटू 7 ये है, और 100 को लिख लिया मैंने 10 इंटू 10, क्योंकि ये आर स्क्वायर आ रहा है, हमें आर चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, इसलिए सब कर रखा है मैंने सामने, हम ये बना डायरेक्ट लिख सकते। तो आर इक्वल टू, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 10 स्टैंडर्ड में कोई जरूरी नहीं, ये ज़्यादातर बच्चों को आते ही है। तब पेयर बनेगा और एक पेयर बाहर आ जाता है, प्राइम फैक्टर, प्राइम तो नहीं है खैर, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया इसलिए। तो 8 इंटू 7 अपॉन 10 बाहर आ गया। तो रेडियस कितनी हो गई, 56 अपॉन 10, यानी कि अगर रेडियस पूछी होती बाई चांस तो ये हो गई 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ एरिया दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने रेडियस निकाल ली। अब पूछा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस में यह लिख देता हूँ। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7 एंड आर अभी हमने निकाला 5.6। क्लियर, 2 से कर रहा हूँ सॉरी, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 0.8 बार कैंसिल, और ये कितना हो गया 44, तो ये हो गया इंटू 0.8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35 और एक डिजिट का डेसिमल। तो ये सर्कमफ्रेंस आ गया सर्किल का 35.2 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड इट्स डायमीटर बाई 45 सेंटीमीटर। The circumference of a circle exceed its diameter by 45 सेंटीमीटर। Find the circumference of the circle। मतलब क्या है, जो सर्किल है उसका सर्कमफ्रेंस उसके डायमीटर से 45 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मान लो डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, सपोज करो मान लिया 10 है ना डायमीटर, तो सर्कमफ्रेंस कितना दे रहा है 45 प्लस 10 यानी कि 55। जितना भी डायमीटर है उससे 45 सेंटीमीटर ज़्यादा है उसका सर्कमफ्रेंस। तो हमें इस कंडीशन को लेते हुए उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं। तो इसमें चलो लिख देता हूं, लेट द रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल आर यूनिट अगर हमें पता नहीं मीटर सेंटीमीटर तो हम यूनिट लिख देते हैं ना, यूनिट मान ली। तो डायमीटर क्या हो गया, सो डायमीटर ऑफ सर्किल इज डायमीटर रेडियस का डबल होता है 2r यूनिट। ओके, यहां तक क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब जानते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इक्वल क्या 45 दिखता था, हाँ 45 प्लस डायमीटर, डायमीटर कितना है 2r। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इक्वल टू 45 प्लस 2r। क्लियर, इससे क्या होगा रेडियस निकलेगी 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। ये देख लें, हाँ ठीक है। सॉल्व करने से पहले, वैल्यू पर पुट करने से पहले आप देख जरूर लें कि क्वेश्चन में देते नहीं थी, मैं वही देख रहा था, ऊपर लिखा हुआ था वैसे, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलर, हाँ क्या कर रहा था बातों में रह गया माइनस, चलो इसे ऐसे लिख लेते हैं 2r प्लस 45। मैं ये करने वाला था, 2r लाने वाला था, तो मैं समझाने के चक्कर में रह गया ना। तो क्या बताया था मैंने, पाई की वैल्यू आप जरूर देखो क्वेश्चन में, गिवन तो नहीं है, 3.14 देता है अक्सर, नहीं है तो हम 22/7 लगाएंगे। अब 2r को हम राइट से लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये 2, चलो 2 का अंदर देंगे, इसको मल्टीपल कर दे रहा हूँ 44/7 इंटू आर माइनस 2r इज इक्वल 45। इन दोनों में मैंने r ले लिया कॉमन, तो ये हो गया 44/7 माइनस 2 इज इक्वल 45। इससे क्या होगा रेडियस निकल आएगी हमारे पास सर्किल की। तो रेडियस r 7 एलसीएम 44 माइनस 7 2 जा 14, तो r
की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू 44 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 30 इज इक्वल 45 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। तो रेडियस आर हो गई आपकी 45 इंटू 7/30। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो आर कितना आ गया 7 3 जा 21, तो 21/2 यूनिट। तो ये रेडियस निकला है, चाहे उसको 10.5 भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, इतना रहने दो। पूछा क्या था, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। हमें रेडियस चाहिए होती है सर्किल के अंदर, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल फॉर्मूला है हमारे पास 2 इंटू पाई इंटू आर, आर हमने निकाला अभी 21/2। इससे क्या हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल, 7 बन जा 7 3 जा 22 3 जा 66 यूनिट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगी 66 यूनिट। ओके, इसमें एक चीज़ कर सकते थे, मैंने अभी देखा कि ये दे रखा है ना, मैं हमको यूनिट दे रखा है डायमीटर बाई 45 सेंटीमीटर मोर देन, ये 45 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ यूनिट की जगह आप सेंटीमीटर लिख लो। अगर यहाँ कुछ नहीं गिवन होता ना, ये बन देते सेंटीमीटर, अगर यहाँ 45 मीटर होता तो यहाँ मीटर लिख देना, क्लियर। तो ये यूनिट की जगह यहाँ पर बस इतना लिख दो, सेंटीमीटर। तो रेडियस या सॉरी क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल विल बी 66 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, a copper wire when bent in the form of a square enclose an area of 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमारे पास कॉपर का वायर है, उसको हमने बेंट करके यानी कि मोड़ कर एक स्क्वायर बनाया, तो उस स्क्वायर का एरिया 484 स्क्वायर मीटर। द सेम वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। अब उसी वायर को हमने क्या करा, सर्किल बनाया उससे। तो फाइंड द एरिया ऑफ इंक्लोज बाई द सर्किल। तो हमें क्या करना है, जो सर्किल बनना है उस वायर से उसका एरिया फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। क्या है, यहाँ पर एक कॉपर वायर, एक वायर लिया और इसको मैंने यहाँ से बेंड करना शुरू करा और ये वायर ख़त्म हो गया। उस वायर से एक स्क्वायर बन गया जिसका एरिया हमें दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये आप जानते हो, साइड ऑफ स्क्वायर 484, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, अंडर रूट 484। जब कभी भी आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो हर बार देखा होगा, जब कभी भी स्क्वायर का सवाल आता है तो मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि आपको 50 या 60 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए अच्छे से, और क्यूब कम से कम 30 तक तो याद हो, और ज़्यादा जितने भी हो, है ना। उससे क्या होगा, अगर आपको याद है तो आप जानते होंगे ये 22 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 22 हो जाएगा। अगर याद नहीं है फिर आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो लेकिन याद होना चाहिए, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छी करनी है आपको उतनी टेबल और उतनी स्क्वायर और क्यूब रूट याद होने चाहिए, और क्यूब है ना। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टर करोगे, क्योंकि मुझे याद है ये 22 का होता है तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया। 22 ऐसे आएगा, 11 का पेयर 2 का पेयर, वरना प्राइम फैक्टर कर लो, ये है ना। तो 2 बाहर आ जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर याद है तो आप लिख सकते हो इक्वल टू 22। तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर निकला, ये हमने निकाली क्यों, हमें स्क्वायर की सेट मालूम पड़ गई 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, 4 सेट स्क्वायर होती हैं। एक वायर था, इसको हमने यहाँ से बेंड शुरू करा, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। तो इस वायर की लेंथ क्या होगी, चारों तरफ वायर ही तो है और चारों तरफ की बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर होगा, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हम पहले लेंथ ऑफ वायर निकालने, कितना लंबा वायर है। सो लेंथ ऑफ वायर 4 इंटू साइड्स 22, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और 4 इंटू साइड होता है, तो ये आ गया 88 सेंटीमीटर। इसके आगे मैं सामने ही करूँगा, या आपको दिखाता हूँ। अब क्या करा, हमें ये मालूम पड़ गया जो वायर था जिसको वेंड करा उसकी लेंथ 88 सेंटीमीटर। अब इस वायर को मैंने ऐसे वेंड करना शुरू करा और एक सर्किल बना लिया।
तो सर्किल की लेंथ क्या होगी, और सर्किल की लेंथ का मतलब चारों तरफ की बाउंड्री सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर। तो मैंने यहाँ लिख लिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या था 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दी इंटू आर, और लेंथ ऑफ वायर हमने अभी निकाली 88 सेंटीमीटर। इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें सर्किल की रेडियस फाइंड हो गई। क्रॉस मल्टीपल करेंगे और अपन में आ जाएगा 2 इंटू 22, 2 बन जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 22 बन जा 22 एंड 22 2 जा 44, 7 2 जा 14। तो हमें रेडियस फाइंड हो गई। जब रेडियस मालूम है तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। यही पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर, 7 बन जा 7 2 जा, तो ये तो हो गया 44, तो ये चलो लिख लेता हूँ 44 इंटू 14, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकलाया सर्किल का। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, a wire when bent in the form of an equilateral triangle enclose an area of 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर की तरह कुछ एक वायर है, उसको बेंट करके हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो उसका एरिया बैठता है इतना। द सेम वायर इज बेंट फ्रॉम अ सर्किल, तो फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज बाई द सर्किल। सेम ऊपर है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे कितनी होगी, वो कैसे होगा बताते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5 को। तो यहाँ पर उस जिस वायर का हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है उसका एरिया दे रखा है, तो लिख लो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वो दे रखा है 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड आपका 10th का आया तो इतना तो जानते हो है ना, कितना होता है, सही कह रहे हैं आप लोग, √3/4 साइड स्क्वायर। वो दे रखा है 121√3, तो साइड कितनी हो जाएगी, चलो पहले साइड स्क्वायर निकालें, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा 121√3, क्रॉस मल्टीपल 4 ऊपर जाएगा और ये √3 आ जाएगा आपका अपॉन में, √3 से √3 कैंसिल, तो साइड कितनी हो गई, साइड इक्वल टू हो गई अंडर रूट 121 जानते हो आप, 11 इंटू 11 होता है और 2 इंटू 2, तो पेयर बन गया, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा 11 एंड 2, तो 22 सेंटीमीटर आ गई साइड किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो लिख लो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ वायर निकालनी है कि लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी, है ना, वही तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था वायर को बेंड करके, तो चारों तरफ की बाउंड्री क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर 3 इंटू साइड्स, तो लेंथ ऑफ वायर थ्री इंटू साइड्स है 22, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर। तो इससे हमें ये पता चल गया जो वायर हमारे पास था जिसको बेंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था उसकी लेंथ है 66 सेंटीमीटर। अब इसी वायर को हमने फिर बेंड करा और एक सर्किल की शेप दे दी, तो वायर खत्म, तो पूरा वायर चारों तक की बाउंड्री सर्कमफ्रेंस लाती है, और सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, वायर से हम बना रहे हैं और वायर की लेंथ है 66, यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस 66 होगा, तब वही लिखेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल लेंथ ऑफ वायर, जो सर्कमफ्रेंस है सर्किल का हमने वायर की लेंथ सी बनाया है, वायर सी बनाया है, किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ वायर। सर्कमफ्रेंस सर्किल होता है 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, और लेंथ ऑफ वायर दे रखा है 66, यही इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो इससे क्या होगा, रेडियस निकलाएगी, तो आर क्या हो गया 66, 7 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं, अपॉन 2 इंटू 22, 22 बन जा 22 3 जा,
आर इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ये तो हमने अभी सेट करा था, क्वेश्चन नंबर 3 में आया था 21 अपॉन, हाँ मेरा देखो अभी दिखा था क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा अभी तो करा था मैं क्वेश्चन नंबर 3, आर आया था 21/2। अच्छा इसमें एरिया नहीं पूछा था सर्कमफ्रेंस, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है एरिया। ये तो कह रहा था कि फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर, हमने आर निकाला अभी, क्या हुआ 2 बन जा 2, 2 से 11 बार 7 बन जा 7 3 जा, तो ये कितना हो गया 11 3 जा 33, तो ये हो गया, और 2 से कैंसिल कर दो 10.5 बार ये जाएगा 10.5, मल्टीपल करना है तो 315 ये और 315 और हो जाएगा, 3 से मल्टीपल करा मैंने 5 6 4 3 और 1 के पास, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है चेक कर लिए पीछे का, 340 दिए ना, हाँ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्किल। ओके चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है आपका, द लेंथ ऑफ अ चेन यूज्ड एज बाउंड्री ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क इज 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो हमें उस सेमी सर्कुलर पार्क का एरिया फाइंड करना है, कैसे होगा समझाते हैं। हमें गिवन क्या है, एक सेमी सर्कुलर पार्क है, ये है एक चेन को उसकी बाउंड्री की तरह यूज करें, यानी कि इसके चारों तरफ और ये भी बाउंड्री में भी आएगी, है ना। तो क्या होगा, ये रेडियस आर और सेमी सर्कुल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है पाई आर, 2 पाई आर का हाफ पाई आर, है ना। तो क्या होगा, चेन की लेंथ क्या होगी, तो पाई आर प्लस 2r, ये चेन की लेंथ होगी, वो हमें दे रखी है कि लेंथ ऑफ चेन, क्योंकि हमने चेन को यूज करा इसकी बाउंड्री की तरह, और वो दे रखी है कितनी, कहाँ चला गया 108 मीटर। ये सब समझ में आ गया, ये क्या है सेमी सर्किल का आधा, सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर का हाफ पाई आर, तो लेंथ क्या होगी इसकी पाई आर, तो ये, और यहाँ से यहाँ तक क्या है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r, तो ये हमें दे रखा है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 इंटू आर प्लस 2r इज 108, एलसीएम ले लो, 7 एलसीएम ले लिया, 22r प्लस 7 2 जा 14r इज इक्वल टू 108, 22 और 14 कितना हो गया 36 हुआ, हाँ 36 आर इक्वल टू 108 इंटू 7 क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ से हम रेडियस निकलाएंगे, तो r इज 108 इंटू 7 अपॉन 36। ओके किससे कैंसिल, 4 से कैंसिल करते हैं पहले, 9 से कर दो, तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 2 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो रेडियस आ गई 31 सेंटीमीटर में था, सॉरी 21 मीटर निकलाई इसकी रेडियस। ओके जब रेडियस निकलाई तब एरिया था हम इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ हाफ पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21, 2 से ये 11 बार कैंसिल, 7 से ये 3 बार कैंसिल, 11 3 जा 33 इंटू 21, तो कितना हो गया 63 और 63 693, तो ये आ गया 693 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क विल बी 693 मीटर स्क्वायर। ओके तो आज के वीडियो में ये 6 क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।